तो गाइस देखिए, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। तो गाइस इसमें कुछ कथन दिया गया है और इसको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए, इसमें से पहला कथन है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, जो 10a होता है 10a, तो गाइस वो होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए कब 10a का मान 1 से कम आएगा, तो गाइस जब लंब कम हो। जैसे मान लेते हैं लंब 5 सेंटीमीटर है और जो आधार है तो वो 12 सेंटीमीटर है। तो गाइस इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो मान आएगा गाइस तो वो 1 से कम होगा। कैसे, चलिए करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो देखिए 5 नीचे बटे में 12 है, तो 12 यहाँ पे 0 पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 4 से करेंगे 48, 2 बचा, फिर से 0 आया, फिर 1 से करेंगे तो गाइस 0 पॉइंट, फिर 0.4 ऐसे मान लेते हैं ना, 0.4 आया। तो गाइस ये संख्या 1 से कम है, 1 से छोटा है, ये वाला संख्या 1 से छोटा है। तो गाइस इससे क्या पता चलता है, 10a का मान तब 1 से कम आएगा जब लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो। पर गाइस क्या समकोण त्रिभुज में हमेशा ऐसे ही होता है कि लंब छोटा रहेगा और आधार बड़ा ही रहता है? तो ऐसा बात नहीं है, कभी कभार आधार भी छोटा होता है और लंब बड़ा रहता है, ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण ये जो प्रश्न है, तो ये प्रश्न असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस जो कथन है तो वो गलत बताया गया है। तो ये देखिए 10a का मान जो होता है तो वो सदैव 1 हो, तो ये जरूरी नहीं होता है। तो इस कारण इसको हम लोग असत्य लिख देंगे, असत्य। और गाइस यहाँ पर कारण भी बताने के लिए बताया गया, तो आप लोग लिख सकते हैं 10a का मान तब 1 से कम होता है जब लंब का मान है तो वो आधार से छोटा हो। पर वैसे स्थिति में जहाँ लंब आधार से बड़ा हो, तो उस स्थिति में जो 10a का मान होगा तो वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। और वैसा और एक स्थिति मानते हैं जहाँ पर गैस जो लंब है वो आधार के बराबर है, मतलब मान लेते दोनों ही 5 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर जो 10a का मान आएगा तो गैस वो 1 आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है जो 10a है तो उसका मान 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी को गैस कारण में लिख देना है। तो यहाँ पर केवल हम असत्य लिख दे रहे हैं। तो फिर देखिए कोण a के, ये दूसरा नंबर वाला कथन है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है। तो मतलब कोई एक मान लेते हैं, इसमें बोला गया कोई एक समकोण त्रिभुज ले लिए जहाँ पर गाइस हमें ये देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल गाइस चलिए ये कैसे देखने को मिलेगा देखते हैं। तो देखिए सेक a, क्या बोले, सेक a का मान 12/5 ऐसे गाइस बताया गया है। तो ये कैसे देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस जो सेक थीटा होता है तो वो होता है कर्ण बटा आधार, तो ऐसा होता है आधार। तो गाइस देखिए जो कर्ण है तो वो हमेशा आधार से बड़ा रहता है, आधार और लंब दोनों से बड़ा रहता है। देखिए ये वाला त्रिभुज है तो गाइस ये मान लेते लंब है, ये आधार है, और गाइस जो बड़ा वाला भुजा रहता है वही हमेशा कर्ण होता है। जो समकोण होता है तो उसका सम्मुख भुजा ही कर्ण कहलाता है, मतलब वो बड़ा है। तो इस कारण ये हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण है तो वो 12 है और आधार 5 है, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो इस कारण ये जो इसका जो आंसर रहेगा तो वो सत्य हो जाएगा। तो गाइस आपको इसका कारण में कैसे लिखना है कि जो कर्ण होते हैं तो वो सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है। तो कोण a के किसी मान के लिए जो सेक a है तो वो 12/5 हमें देखने को मिल सकता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी तीसरा कथन देखिए गाइस क्या पूछा गया है, या फिर सॉरी क्या कहा गया है। कॉस a कोण a के कोसेकांट
कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो गाइस देखिए, हम लोग जैसे पढ़े थे साइन ए, फिर कॉस ए, फिर टेन ए, फिर नीचे लिखते हैं सेक ए, फिर कोसेक ए, और फिर होता है कॉट ए। तो ये सब गाइस पढ़े थे। तो इसका जो साइन है तो उसका फुल नाम है गाइस साइन, ऐसे लिखते हैं हम लोग इस साइन को। और इसका गाइस कॉस है तो इसका पूरा नाम है कोसाइन। और इसका टेन है तो गाइस इसका टेंजेंट होता है पूरा नाम। तो यहाँ पर गाइस हम लोग कैसे लिखते हैं, कोण ए का साइन, कोण ए का, देखिए कोण का निशान हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं। तो कोण ए का कोसाइन, फिर कोण ए का टेंजेंट, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये टेन का गाइस ये तो शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म ये वाला है। तो फिर देखिए सेक, तो सेक का हम लोग ऐसे सेक ए है तो कोण ए का सेकेंड, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड, फिर कॉट का होता है, देखिए कोण ए का कोटेंजेंट। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे सेक और कोसेक, देखिए को लगा दे फिर सेक है तो सेकेंड, और फिर यहाँ पर को तो रह गए और सेकेंड लिख देना है। फिर को, देखिए को फिर टेन, तो को टेंजेंट हो गया। जैसे टेन का टेंजेंट था तो यहाँ पर कॉट है तो को आगे लग जा रहा है तो इस कारण को फिर टेंजेंट। फिर साइन का, तो साइन का तो ऐसा होता है एन, बस ई लगा देना होता है लास्ट में। यहाँ पर को एस है, कोसेम, तो देखिए को और साइन, लिख देना है। तो इस प्रकार बस आपको तीन का नाम याद रखना है, और बाद बाकी के जैसे कोसेक है, फिर कोट है, फिर कोस है, तो इसके आगे को लगा देना है वैसा। तो गाइस देखिए यहाँ अभी इस कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो गाइस ऐसा है क्या, देखिए कोस ए का भी हम लोग क्या देखें, कोसाइन होता है, तो इस कारण यहाँ पर कोसेकेंट है। कोसेकेंट गाइस कोसेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कारण ये जो कथन है तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो आपको क्या लिख देना है कि कोस ए के लिए कोसाइन, कोण ए के कोसाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ऐसा गाइस आपको लिख देना है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो कोस ए का फुल फॉर्म है, या फिर कोसाइन, कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप कोसे है, ना कि कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप कोसे है। तो ऐसा गाइस आपको लिख देना है, क्योंकि गाइस जो कोसेकेंड, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त जो संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा सा जो फॉर्म है, तो वो होता है कोसेकेंड ए के लिए कोसेक ए, वो होते हैं। तो फिर देखिए गाइस चौथा नंबर वाला कथन क्या दिया गया है, कॉट ए क्या होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो गाइस ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। देखिए कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर गाइस जो कॉट ए है, यहाँ पर मान लेते हैं कोण ए है, बी है और ये सी है। तो गाइस कॉट ए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि देखिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है गाइस, तो वो होता है आधार बटा लंब, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार गाइस कॉट ए के लिए क्या होगा, आधार कौन सा वाला हो जाएगा, ये तो कर्ण है, ये वाला आधार हो जाएगा ए बी, और ये वाला हो जाएगा इसका सम्मुख भुजा लंब, तो बी सी। तो ऐसे गाइस हम लोग निकालते हैं। तो गाइस क्या गुना है, तो ऐसा तो नहीं है, तो वही गाइस लिख देना है कि ये असत्य है। क्यों, देखिए कॉट ए का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा आपको लिख देना है। ये कॉट थीटा या फिर कॉट ए कॉट बी ऐसे
रहता है, मतलब कॉट के साथ गाइस कोई भी कोण रहते ही है। तो फिर देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर में 4/3 हो सकता है। तो गाइस ये दूसरा नंबर वाला प्रश्न के जैसा है, मतलब कोई एक समकोण त्रिभुज में क्या हमें ये देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो साइन थीटा गाइस क्या होता है, तो गाइस जो साइन थीटा है तो वो होता है लंब बटा कर्ण। और गाइस यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए 4/3 दिया गया है, 4/3। तो देखिए गाइस जो कर्ण होते हैं तो वो हमेशा लंब और आधार से ज़्यादा होते हैं। पर यहाँ पर देखिए कर्ण की जगह पर क्या छोटा संख्या दिया गया है और लंब की जगह पर बड़ा संख्या, तो ये हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो गाइस वही आपको लिख देना है कि ये जो कथन है तो ये क्या है, असत्य है। और क्यों असत्य है, क्योंकि साइन कभी भी साइन थीटा, देखिए कभी भी जो लंब है तो वो कर्ण से बड़ा नहीं होता है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा रहेगा। पर यहाँ पर गाइस गलत दिखाया गया है, तो इस कारण ये जो कथन है तो वो असत्य पाया जाएगा, हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ जो प्रश्नावली 8.1 है तो वो समाप्त होता है और ये अंतिम प्रश्न था इस प्रश्नावली का।